press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हरियाणा में हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे तो इन शांति दूतों ने हिंदुओं पे हमला कर दिया, जिसमें कई मासूम घायल हुए और कई निर्दोष लोग मारे गए। तो आज इसी मुद्दे पे हम देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार शैला खान को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, भारतीय शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये दोनों डिस्कस करेंगे इसी मुद्दे पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे हिंदू अंडर अटैक इन हिंदुस्तान। हरियाणा में जो हिंदू लोगों की यात्रा पर हमला हुआ और जो कि बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए, क्योंकि जब भी यात्रा होती है स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होती है। बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, हर एज के लोग जो है यात्रा के लिए निकलते हैं और फिर पत्थर का बरसना, पथराव होना, 15 से 16, 17, 18 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर होना, हिंदू कम्युनिटी को हरियाणा के अंदर टारगेट करना, इन सब बातों पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है नाज़िया इलाही खान, इनके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम क्या कहेंगे, हरियाणा में जो मेवात हुआ और पत्थर चलाए गए, पत्थर मारे गए, पत्थर बरसाए गए, हिंदू कम्युनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़ है, अपनी सिक्योरिटी के मामले में भी वो सरकार से डिमांड कर रही है और एक दफ़ा फिर से वही मिनट वाला मामला सामने आ रहा है कि आप 15 मिनट कहते हो, हम कहते हैं कि 5 मिनट के लिए फोर्सेस हटा दें, फिर हम बताते हैं कि हिंदू क्या और हिंदू राष्ट्र क्या है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हिंदुओं के अंदर ना सभ्यता बहुत होती है, पेशेंस बहुत होता है। सनातनी जो होते हैं ना, जो वो रामायण, भगवत गीता जैसी किताबें जो पढ़ते हैं ना, उसमें सभ्यता, संस्कार और पेशेंस को बहुत ज्यादा दिखाया गया है, बहुत ज्यादा बताया गया है। भगवत गीता, रामायण ऐसे ऐसी संस्कारी किताबें हैं जो कुरान की तरह बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में हर वक्त जिहाद की बात कही गई है, होली वॉर की बात कही गई है, 1000 से ऊपर जंगों की बात कही गई है, तलवार से काटने की बात कही गई है। और सिर्फ मेवात के बारे में क्यों बात करते हैं हम? मुहर्रम के 10वीं तारीख से लेकर के आज तक ना जाने कितने इलाकों को, कितने डिस्ट्रिक्ट को, कितने स्टेट को ये दंगई, जिहादी या आतंकवादी माइंडेड जितने भी मुसलमान हैं, इन्होंने जीना हराम करके रखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शैला आपकी कि आपने इस टॉपिक पर मुझे बुलाया है और मुझसे डिस्कस करने के लिए आपने मुझे बैठाया, क्योंकि आपके पाकिस्तान में एक झूठी अफवाह बहुत फैली हुई है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत डिप्राइव है। और थैंक यू सो मच कि आपने सच को सामने लाने की कोशिश का एक बेबी स्टेप तो लिया है। आज जितने भी पाकिस्तान के लोग इस न्यूज को देखेंगे उनको सच्चाई समझ में आएगी, उनको सच्चाई इससे वाबस्तगी मैं करवाऊंगी, रूबरू करवाऊंगी, आईना दिखवाऊंगी। मुझे एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में हिंदू पूजा ना करें, हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर ना जाएं, हिंदुस्तान में हिंदू शोभा यात्रा ना निकाले, हिंदुस्तान में हिंदू दुर्गा पूजा ना मनाए, हिंदुस्तान में हिंदू काली पूजा ना मनाए, हिंदुस्तान में हिंदू महाशिव की पूजा ना मनाए, हिंदुस्तान में हिंदू अपने धर्म का पालन ना करे, तो कहां जाकर करेंगे? मक्का मदीना में? सही बात है, एग्री। उनके पास तो यही कंट्री है। ये जो हटगर्मी और ये जो जिहादी मेंटालिटी है, एक 14% मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इतनी अफरा तफरी मचा कर रखी है, इतनी ज्यादा जिहादी एक्टिविटीज मचा के रखी है कि पाकिस्तान को ना, शैला खुदा की कसम, पाकिस्तान को अब अजमल खसब भेजने की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में एक अजमल खसब तो पैदा हो चुका है हिंदुस्तान के। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि देखिए, मैंने तो एक आंकड़ा निकाल लिया है। आप हिंदुस्तान आइएगा, आपको मैं विद प्रूफ दिखा दूंगी, जहां पर 10 से 15% मुसलमान है वहां पर थोड़ा छोटा दंगा होता है, जहां पर 25 से 30% मुसलमान है वहां पर थोड़ा बड़ा दंगा होता है, जहां पे 60 से 70% मुसलमान है वहां पूरा जिहाद होता है। क्यों? जहां पर 10 से 15% मुसलमान है वहां थोड़ी जहालत है,
जहां से 25 से 35% मुसलमान है वहां थोड़ी थोड़ी ज्यादा जहालत है, जहां पर 50 से 60% मुसलमान है वहां सिर्फ और सिर्फ जहालत है। वहां के लड़के लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, डेवलपर बनते हैं, पैसा लेकर के मर्डर करवाते हैं, पैसा लेकर के लड़कियां उठवाते हैं, पैसा लेकर के चरस गांजा बिक्री करवाते हैं, पैसा लेकर के लोगों के वीडियोस वायरल करते हैं, पैसा लेकर के अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको बदनाम करते हैं, पैसा लेकर के छोटे छोटे चैनल पर बैठ करके उनको जुबान से नंगा करते हैं। ये है काम मुसलमान लड़कों का, ये है काम मुसलमान लड़कों का। कहा जाता है इसी हिंदुस्तान में, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, इसी हिंदुस्तान के एपीजे अब्दुल कलाम थे जिनको मिसाइल मैन कहा जाता था, और हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको यहाँ का हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था। कोई कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था। तो आज हिंदुस्तान के हिंदुओं को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, अजमल खसब जैसा मुसलमान नहीं चाहिए। मैं बार बार कहती हूं कि जेएनयू में जब नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है, आप बताइए कि कितनी चोट पहुंचती है हिंदुस्तानियों को, कितना तकलीफ होता है, कितना दर्द होता है हिंदुस्तानियों के कि एक टेररिस्ट आकर के पूरे हिंदुस्तान को में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया है, ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली है उसने, और ये लोग नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है। जेएनयू के स्टूडेंट्स, मुसलमान स्टूडेंट्स नारा लगाते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितनी तकलीफ पहुंचती है आप सोचिए। और फिर भी ये सिविलाइज्ड हिंदू, ये सनातनी हमारे भाई, सुकून पसंद सनातनी भाई, कानून को फॉलो करते हुए बेचारे कभी लोअर कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन कानून के हवाले से, कानून के अंदर बैरिकेड, कानून के लिमिटेशन में ही लड़ाई लड़ते हैं। क्यों भाई, क्यों? हम क्यों बर्दाश्त करें? आज हिंदुस्तान के 85% हिंदू क्या 14% को सही से जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, पर ये उनकी अपब्रिंगिंग है, ये उनकी शराफत है, ये उनका सिविलाइजेशन है कि अब भी वो कह रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ, भैया सुधर जाओ। पर ये तो कुत्ते की टेढ़ी तुम है, ये तो 10 जन्म भी गाड़ दो तो ये सुधरेंगे नहीं। भाई क्यों बर्दाश्त करेंगे हिंदू? अब और कभी देखिए वो असदुद्दीन अवैसी कह देता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो क्या होता है। भाई हटाने की क्या जरूरत है? आज दिल्ली एनसीआर में मुहर्रम की 10वीं तारीख को ना जाने कितने बस तोड़े गए, कितनी गाड़ियां तोड़ी गई, यहाँ तक के शैला आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर के आप देखिए, दिल्ली एनसीआर के नागोली इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में एक बस पे बच्चे जा रहे थे, उस बस पर पथराव किया गया है, ये मुसलमानों ने किया है। बच्चे अंदर से चीख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको चोट लग रही है, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। वहां पर स्कूल बंद कर दिया गया है, वहां पर कॉलेज बंद कर दिया गया है, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है मुसलमानों से डर करके। ये सब करने से इनको क्या हासिल हो जाता है? ऐसे क्यों करते हैं ये लोग? ये हासिल होता है कि ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने बड़े अजमल खसब हैं, देखो हम कितने बड़े उसामा बिन लादेन हैं, देखो हम कितने बड़े हाफिज सईद हैं, देखो आज हम हिंदुस्तान में रह तो जरूर रहे हैं, हम हिंदुस्तान का खा रहे हैं, हिंदुस्तान का पहन रहे हैं, हिंदुस्तान की आबो हवा में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं, हिंदुस्तान में सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को मार रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में पाकिस्तान बसा हुआ है। इनका जो खून है ना वो आज भी जिन्ना वाला है। ये ठरके आजम हैं, ये मुगल के पीरियड के मुगले आजम वाले लोग, ये ठरके आजम हैं। ये औरंगजेब की औलाद जो है ना, ये ठरकजेब लोग हैं। इनको 72 वर्जिन हूर से मतलब है। इनके दिमाग में मौलवी मुल्लाओं ने ये बात डाल दी है कि तुम काफिर को मारोगे तो तुमको 72 वर्जिनिटी वाली वर्जिन हूर का मजा आसमान पे मिलेगा। एंड दिस इज द रीजन मेवात में इन्होंने भगदड़ मचाया है,
इन्होंने शोभा यात्रा को डिस्टर्ब किया है, डिस्टर्ब नहीं किया सिर्फ, बल्कि ना जाने कितने हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी हैं, हिंदुओं की गाड़ियां जलाई हैं। नोह में इन्होंने गाड़ियां मतलब हजारों गाड़ियां लाइन से जला दी हैं। हिंदू छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ करके मारा है इन्होंने। आपके यहाँ अफवाह होती है कि मुसलमान डिप्राइव है। भाई मुसलमान डिप्राइव कैसे है? ये सब तो मुगले आजम और औरंगजेब की औलाद है। इनको तो बचपन से यही सिखाया गया है जिहाद के नाम पर लड़ना। इनको तो मौलवी मुल्ला ने कुरान में यही सिखाया है कि जिहाद के नाम पर तुम सबकी जाने लो और औरतों बहु बेटियों को बेइज्जत करो और तुमको 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाएगी। छी 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 छी। जन्नत को तो इन्होंने चकला और कोठा बना ही दिया है, तवाइफ खाना बना ही दिया है जन्नत को इन्होंने अपनी जुबान से। धरती को भी इन्होंने नापाक कर दिया है इन मौलवी मुल्लाओं ने। अगर दंगा भड़क जाता, जिस तरह इन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग से सब किया, मैं अपनी वीडियो में भी कह रही थी कि जब आप ईदगाहों में जाते हो, आपको सिक्योरिटी दी जाती है, आप नए नए कपड़े पहन के एक दूसरे को गले मिलते हो कि आज ईद है। आप रमज़ान में दिल्ली की सड़कों पे बैठ के अफ्तारियां करते हो और अफ्तारी खुलवाने वाले आपके कौन होते हैं? आपके सनातनी भाई होते हैं जो आवाज़ें लगा के कह रहे होते हैं कि मुसलमानों की अफ्तारी यहाँ पे है। तो तब कोई पत्थर हाथ में नहीं होता, लेकिन जब कोई सनातनी की यात्रा निकलती है तो ये चीज़ें सामने आती है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को खुद पत्थर हाथ में देते हैं कि आप लोग पत्थर फेंको। और जब बलडोजर चलता है या अरेस्ट होते हैं तो फिर रिलीजन कार्ड लेके सामने, या फिर इनको गुजरात के दंगे याद आ जाते हैं, फिर इनको ये वाला दंगा याद है। तो ये बार बार भड़काने के तो खुद अपने हाथ पांव काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है या फिर इनको हिंदुस्तान से अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो ये अपने जिम्मेवार तो फिर खुद होंगे, कोई दूसरा तीसरा तो जिम्मेवारी नहीं लेगा इनकी। देखिए शाला, मैं तो आपको बहुत खुले अल्फाज में और बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी, कांग्रेस की सरकार में अजमल कसब आया था और ना जाने लाखों लोगों की जानें चली गई, कितनी गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी टूट गई, मासूमों की जान चली गई। तब मुसलमानों को खतरा नहीं महसूस हो रहा था। कांग्रेस की सरकार में याकूब मेमन जैसे लोग यहाँ पर पैदा हुए थे हिंदुस्तान में और बड़ी आसानी से सर उठा करके आतंकवादी हरकतें कर रहे थे, तब इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ था। दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से अटैच हुआ इंसान आराम से महाराष्ट्र में रह रहा था कांग्रेस की सरकार के वक्त में, तब इनको डर नहीं लगा था। और अब देखिए, जब इतना सुकून, इतनी तरक्की याफ्ता एक हिंदुस्तान की छवि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत हो रही है कि हम हर चीजों में सर्वप्रथम देखे जा रहे हैं, तब इनको बहुत खतरा लग रहा है। खतरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अब खुलेआम बलात्कार नहीं कर पा रहे, ये मुसलमान लड़के। खतरा इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि खुलेआम ये तलाक मुंह पर चिपका नहीं पा रहे हैं। खतरा इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 4 सेक्स टॉय अपने बिस्तर पर रंगरेलियां मचाने के लिए रख नहीं पाएंगे, यूसीसी आ जाएगा। खतरा इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि लव जिहाद एक्ट को इतने अच्छे से देखा जा रहा है कि ये हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके उनको बहका करके उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये खतरा इनको मचल रहा है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यूसीसी आ जाएगा तो जितनी भी मुसलमान लड़कियां हैं उनके मुंह में जुबान आ जाएगी। एक खतरा इनको दिमाग में आ रहा है कि मुसलमान लड़कियां मुसलमान मर्दों के बगल में आकर के बराबर से खड़े होकर कहेंगी कि मेरे ऊपर अत्याचार नहीं करोगे तुम। खतरा इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि मुल्ला को नहीं मानकर अब मुसलमान अल्लाह को मानने के लिए तैयार हुआ है। खतरा इन मुसलमान मर्दों को इसलिए लग रहा है, ये दंगई आतंकी मुसलमानों मर्दों को, क्योंकि लोग अब शरिया को नहीं मान करके कुरान को मानने की बात कर रहे हैं, संविधान को मानने की बात कर रहे हैं। खतरा इनको इसलिए महसूस हो रहा है कि मेरे जैसी लड़कियां नाजिया इलाही खान कहती है कि मेरे लिए संविधान सर्वप्रथम है, कुरान सर्वप्रथम नहीं है। इसलिए इनको खतरा महसूस हो रहा है और इसलिए ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखो हम तो दंगा कर सकते हैं। भाई मुसलमान जो है ना, उनको इसी नाम से पुकारा ही जाता है, जिहादी, दंगई, टेररिस्ट। इन्होंने तो अपना यही छवि ही बनाया है भाई। जब आपने जन्म से लेकर कर्म तक अपने छवि को इसी तरीके से बनाया है तो भाई आपको लोग इज्जत देंगे कैसे देंगे? आज मुस्लिम कम्युनिटी में अगर वाकई में लड़के पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ी लिखी हूँ,
तो लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं ना। लेकिन हर वहीं पर देखिए हिंदू सनातनी भाई मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, अपनी पलकों पे बिठा के रख रहे हैं, लेकिन वहीं पर मुसलमान जो है वो मुझे प्रोस्टिट्यूट है, तो तू आवारा है, तो तेरी माँ ने कुत्ते से फक कराया है, तो तेरी माँ ने ये कराया है, तेरी माँ ने 10 का लेकर तुझे पैदा किया है, ये मुझे लिखकर भेजता है, ये मुसलमान भेजता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंसेस समझ में आ जाता है कि सनातन की फैमिली, सनातन की अपब्रिंगिंग और सनातन को पैदा करने वाला कोक कितना अच्छा है कि वो क्रेडिबिलिटी और एडुकेटेड है, जिसकी वजह से हर वो बहन को, हर वो फीमेल को वो रिस्पेक्ट करते हैं जो रिस्पेक्ट के काबिल होती है। और वहीं पर आप देख लो मुसलमान को कि एक पढ़ी लिखी लड़की को किस तरीके से वो मलाइन करते हैं, वो इंसल्ट करते हैं, अब्यूजिव और फिल्दली लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और किस तरह से पैर के नीचे कुचल करके उनके मनोबल को तोड़ने की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आपने देखा कि कैसे नाजिया खान जी ने अपने बेबाक अंदाज से कैसे जिहादियों के मुंह पे तमाचा मारा है जो हमारे भारत देश की शांति को भंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में छोटे छोटे जो हैं वो पाकिस्तान बन चुके हैं और हर कुछ टाइम के बाद ऐसी आवाजें आती हैं जहां पे ये काफिरों के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो सबसे पहले बात की नाजिया इलाही खान जी ने हिंदू सभ्यता के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे धर्म में सिखाया यही गया है, हम बचपन से ऐसी किताबें पढ़ते हैं, महाभारत, रामायण, जहां पे बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, नारी का सम्मान करना सिखाया जाता है, बच्चों को प्यार करना सिखाया जाता है। अगर हम रामायण की बात करें, श्री राम जी 14 साल के वनवास पे गए तो उनका छोटा भाई हाथ में कड़ऊ लेके उन्होंने 14 साल तक राज किया। मतलब ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा आदर हमारी फैमिलीज में सिखाया जाता है। भारत के हिंदुओं ने हमेशा भाईचारे में बिलीव किया है, सेक्युलरिज्म में बिलीव किया है, पर अब ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और मैं उन स्पेशल हिंदुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं, भाई अब हम ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई राजपूत है, ना कोई गुज्जर है, ना कोई दलित है, हम सब लोग हिंदू हैं। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों पहले हिंदू हो जाओ, ये जो जातियों में एक दूसरे को बांटना बंद कर दो। हम जितना बटेंगे हम दूसरे को कमजोर नहीं कर रहे, हम खुद कमजोर हो रहे हैं। ये जो कास्ट सिस्टम था ये अंग्रेज हम पे थोप के चले गए, मुगलों की ये प्लानिंग थी, इसने हमें वीक कर दिया। मेरी आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जातियों पे बांटना बंद करो। ये जो गाड़ी के पीछे हम गुज्जर राजपूत लिखाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर जब बात आती है हमारे सनातन धर्म की तो हम सब एक हैं, हम सब एक भगवान को पूछते हैं, चाहे वो कोई दलित हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई राजपूत हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं। देखिए नाजिया इलाही खान जी खुद मुसलमान है, पर वो सनातन धर्म की पावर को समझती हैं, उनके संस्कारों की वैल्यू को समझती हैं। इसलिए अब हिंदुओं को भी जागना पड़ेगा और इकट्ठे होना पड़ेगा। पहले हम अपने धर्म को बचाएंगे तो देश बचेगा। अगर हम धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ना तो हमारा धर्म बचेगा, ना हमारा कोई अस्तित्व बचेगा और ना ही देश बचेगा। तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इकट्ठे हो जाइए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, कोई ना कोई कदम उठाइए। क्योंकि अब सोचिए, हम हिंदुओं के पास पूरे विश्व में 200 के आसपास देश होने के बावजूद हमारे पास सिर्फ एक देश है, वो भी कई बार टुकड़ों में जो है वो बढ़ चुका है। जितना हमारा अखंड भारत था अब हमारे पास उससे आधा भी नहीं बचा। तो हमें इसे बचाना है, भारत देश को बचाना है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी आवाज को बुलंद करें और साथ मिलकर खड़े हों। तो चलिए फिर मिलेंगे हम किसी ऐसी वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।